दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द माँ है, जो अपने आप में ही परिपूर्ण है। हमें चाहे जीवन में कितने ही रिश्ते क्यों ना मिले हो, परंतु माँ और बच्चों का रिश्ता सबसे श्रेष्ठ है। कहते हैं कि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, क्योंकि वह एक नए परिवार की रचना करती है। तो आइए माँ के प्यार, स्नेह और त्याग की एक नई कहानी पढ़ते हैं। एक बच्चा जो कभी अपनी माँ के साथ गांव में खेलकर बड़ा हुआ था, वह आज शहर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में वह अपने परिवार के साथ कुछ दिनों के लिए अपने गांव आने का विचार बनाता है। वहां गांव के घर में उसकी बुजुर्ग माँ अकेली रहती है। जब वह अपने परिवार को लेकर अपनी माँ के घर पहुंचा, तो उसकी माँ अपने बेटे, बहू और उसके 2 बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। कुछ दिन वहां हंसी खुशी से व्यतीत करने के बाद उसके मन में एक विचार आया, मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। उसी कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के कारण ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मैं अपने परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी कर सकूं और उन्हें खुश रख सकूं। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज मैं इस लायक हो गया हूँ कि तुम्हारे किए सारे एहसानों का ऋण चुका सकूं। बताओ माँ, तुम्हें क्या चाहिए? यह सुनकर माँ दुखी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गया। वह बोली, बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सब जो मैंने किया वह तो मेरा कर्तव्य था, जो मैंने पूरा किया है। वह व्यक्ति बार बार अपनी माँ से जिद कर रहा था, नहीं माँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। बार बार जिद करने पर माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम मेरे साथ बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो क्या? वह व्यक्ति बोला, माँ, इसमें क्या है, मैं आज रात ही तेरे साथ सो जाऊंगा। जैसे ही रात हुई तो वह व्यक्ति अपनी माँ के पास आया और लेट गया। पहले माँ ने उसे लोरी गा के सुनाई, लेकिन लोरी सुनकर उसे नींद नहीं आई और वह माँ से बोला, माँ, आप चुप हो जाओ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। थोड़ी देर बाद जब व्यक्ति सो गया, माँ चुपके से उठकर रसोई घर में गई और एक जग में पानी भर लाई। जग में से थोड़ा सा पानी चुपके से बिस्तर पर डाला तो पानी धीरे से उस व्यक्ति की तरफ गया, तो नमी के कारण उसकी आँख खुल गई और वह दूसरी तरफ खिसक गया। तो माँ ने फिर से पानी डाल दिया, वह व्यक्ति फिर खिसक गया। तीसरी बार माँ ने फिर पानी डाला तो व्यक्ति जग गया और जोर से चिल्लाया, क्या कर रहे हो आप? माँ, मुझे नींद नहीं आ रही है और आप मुझे सोने नहीं दे रही हो। उस व्यक्ति ने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा कि आप बिस्तर पर पानी क्यों डाल रही हो? तो माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, जब तुम छोटे थे तब तुम बार बार बिस्तर को ऐसे ही गीला करते थे, तो मैं तुम्हें दूसरी तरफ लिटाकर खुद गीले में ही सोती थी। ऐसी केवल एक रात नहीं थी, बल्कि मैंने तो न जाने कितनी रातें जागकर या गीले में सोकर गुजारी है। परंतु तुम तो मेरे लिए एक रात तो बहुत दूर है, कुछ घंटे भी मेरे लिए गीले में नहीं लेट सकते। अगर तुम एक रात गीले में मेरे साथ लेट पाते तो समझती कि तुमने मेरा ममता का कर्ज चुका दिया है। माँ की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई। अब उसकी समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने जाने कितने दिन रातें तकलीफ में गुजारी है उसकी खुशी के लिए। अब वह अपने किए पर शर्मिंदा था। वह समझ चुका था कि माँ की ममता, त्याग और प्रेम के बदले में वह माँ को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि माँ की ममता अनमोल है। अगर हमें अपनी माँ को कुछ देना है तो स्नेह, प्रेम और इज्जत दे। ये थी बेस्ट स्टोरी माँ की ममता के प्रति। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।